बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम लोग अकाउंटिंग के 5 एलिमेंट्स पढ़ेंगे। हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेबिट का मतलब क्या है और क्रेडिट का मतलब क्या है। बच्चे डेबिट को जमा करना और क्रेडिट को माइनस करना कहते हैं। अब सर एक दफ़ा एक वैल्यू लिखवाते हैं कि 5,000 एक अमाउंट है। फिर कहते हैं कि बच्चों ये डेबिट हो रहा है, आप इसको डेबिट करें 500 से मिसाल के तौर पर। तो वो कहते हैं बच्चे सर डेबिट करना है जी, तो सर कहते हैं जमा कर दो इसके अंदर। फिर वो इसके अंदर इसको जमा कर देते हैं। लेकिन फिर साथ ही एक वैल्यू मिसाल के तौर पे 6,000 रुपये की वैल्यू आ गई है। फिर सर कहेंगे कि बेटा आप इसके अंदर डेबिट कर दो। सोचने वाला तो ये सोचेगा कि इसके अंदर फिर जमा करना, लेकिन सर कहते हैं नहीं बेटा, अब आपने इसके अंदर से ही 500 रुपया माइनस करना है, तो बाकी रह गया 5500। तो अब ये तो कंफ्यूज हो गया, एक दफ़ा डेबिट करने से जमा हो रहा है, एक दफ़ा डेबिट करने से माइनस हो रहा है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हम अकाउंटिंग के 5 एलिमेंट्स पढ़ेंगे। वो 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं? 5 एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहला एलिमेंट हमारा एसेट्स होगा, दूसरा एक्सपेंस है, और तीसरा कैपिटल और इनकम और लायबिलिटीज़ होंगी। एसेट्स और एक्सपेंस, इन दोनों की बाय डिफ़ॉल्ट नेचर जो होगी, दोनों की बाय डिफ़ॉल्ट नेचर डेबिट होती है। अभी मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट नेचर के मुतालिक बताऊंगा। और इन दोनों की बाय डिफ़ॉल्ट नेचर, इन तीनों की बाय डिफ़ॉल्ट नेचर क्रेडिट होती है। एसेट्स की बाय डिफ़ॉल्ट नेचर के डेबिट से मुराद ये है कि जब भी हम टी अकाउंट बनाएंगे, या जिसको आप जनरल अकाउंट कहते हैं, इस साइड पे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आएगा। अगर कोई एसेट्स होगा तो उनका बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस आएगा, एसेट्स का, या फिर कोई एक्सपेंस होगा तो वो डेबिट साइड पे शो करवाएंगे। और कोई भी कैपिटल और इनकम होगी या फिर कोई लायबिलिटी होगी तो हम क्रेडिट साइड पे शो करवाएंगे। अब एसेट एक्सपेंस दोनों की बाय डिफ़ॉल्ट जो नेचर है वो डेबिट है। कैपिटल, इनकम और लायबिलिटीज़, इन तीनों की नेचर बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट है। यानी कि जब भी इनका ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा तो वो क्रेडिट नेचर का होगा। अब हम कहते हैं कि एसेट्स के अंदर इंक्रीज़ आ रहा है, यानी एसेट के अंदर इंक्रीज़ आएगा तो इंक्रीज़ किस वजह से हो रहा होगा? एसेट डेबिट हो रहा होगा। या अगर हम ये कहें कि अगर एसिड को हम डेबिट करेंगे तो एसिड में क्या फ़र्क पड़ेगा? एसिड इंक्रीज़ होगा। मिसाल के तौर पे एक एसेट हमने रिकॉर्ड किया हुआ था 60,000 रुपये से। अब हम कहते हैं कि ये एसिड इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एसिड डेबिट हो रहा है। जब सर ने आपको पहली दफ़ा कहा कि आपके पास 5,000 है, उसके अंदर आपने 500 जमा किया, डेबिट करने से जमा क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर वाला जो था वो एसिड साइज वगैरह, इस वजह से 5,000 के अंदर 500 जमा करने से 5500 आया। लेकिन दूसरी दफ़ा डेबिट करने से माइनस क्यों हुआ? क्योंकि या तो ये कैपिटल होगा, या तो ये कोई लायबिलिटी होगी, या फिर कोई ये इनकम होगी। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ एसेट के अंदर कमी आ रही है, डिक्रीज़ आ रहा है, तो एसेट को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से एक्सपेंस को डेबिट करेंगे तो इसके अंदर से इसके अंदर इंक्रीज़ आ जाएगा, और अगर हम इसे क्रेडिट करेंगे तो इसके अंदर डिक्रीज़ आ जाएगा। और ये तीनों चीज़ें कैपिटल, इनकम और लायबिलिटीज़, इनकी बाय डिफ़ॉल्ट नेचर क्रेडिट है। यानी कि अगर इनको आप बढ़ाना चाहेंगे तो आप इन्हें क्रेडिट करेंगे इंक्रीज़ के लिए, और अगर आप इन्हें कम करना चाहेंगे तो फिर आप इन्हें डेबिट करेंगे। क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज
और डिक्रीज। ठीक हो गया। अब जब भी आपको कोई भी एंट्री पास करवाई जाएगी कि आपको कहा जाता है कि ये आपने रुपीज़ 5 लाख हैं आपने रिकॉर्ड करने हैं, सबसे पहले आपने इन 5 लाख रुपए से पूछना है कि जनाब आपका ताल्लुक़ किस एलिमेंट से है। आपका ताल्लुक़ एसेट से है, आपका ताल्लुक़ एक्सपेंस से है, आपका ताल्लुक़ कैपिटल से है, आपका ताल्लुक़ इनकम से है, या फिर आप लाइबिलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि 5,000 हमने रिकॉर्ड करना है, और दूसरा सवाल हमने इससे पूछना है कि आप बताओ इसके अंदर आप इंक्रीज़ ला रहे हो या फिर आप डिक्रीज़ ला रहे हो। सबसे पहले हमने सवाल पूछना है कि आप किस एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। आप एसेट्स हैं, आप एक्सपेंस हैं, आप कैपिटल हैं, आप इनकम हैं, या आप लाइबिलिटी हैं। दूसरा सवाल हमने उससे करना है कि आप इंक्रीज़ हैं या डिक्रीज़ हैं। जब हम पहले सवाल के अंदर कोई भी सवाल हम उससे पूछ लेंगे, मिसाल के तौर पे इसका ताल्लुक़ कैपिटल से है, कैपिटल के मुतालिक मैं कल एक वीडियो बना चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप वो लोग देख लेंगे। इसका ताल्लुक़ कैपिटल से है, और दूसरी बात वो कह रहा है इसके अंदर इंक्रीज़ आ रहा है। अब हमने देखा कि कैपिटल का इसका ताल्लुक़ कैपिटल से है, और दूसरी बात इसके अंदर इंक्रीज़ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, हम क्रेडिट करेंगे, यानी कि इस अमाउंट को हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। इसको टी अकाउंट भी कहा जाता है, इसे जनरल अकाउंट भी कहा जाता है। अब एसेट्स के अंदर क्या क्या होता है, एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स होते हैं और करंट एसेट्स होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि नॉन करंट एसेट जिनके अंदर करंट नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं। इनका मुराद ये है जिनसे बेनिफिट्स आप 12 माह से ज़्यादा ले सकते हैं, और इनसे मुराद ये कि जिनसे आप 12 माह से बेनिफिट्स ले सकते हैं। और एक्सपेंस नॉन जो रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपका कोई रेंट एक्सपेंस हो सकता है, कोई आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो सकता है, कोई भी आपका एक्सपेंस हो सकता है। नॉन करंट एसेट्स के अंदर आप मशीन, जो आपका डेप्रिसिएशन का चैप्टर आएगा, मशीन पढ़ेंगे, उसके अंदर प्लांट पढ़ेंगे, लैंड और बिल्डिंग आ जाएगी। और करंट एसेट्स के अंदर आपके अंदर कैश होगा, आपका बैंक होगा, आपका बैंक नहीं होगा, जो आपके पैसे बैंक के अंदर होंगे वो होगा। कैपिटल के अंदर क्या होगा, आपका ओपनिंग कैपिटल हो सकता है, या फिर आपका फ्रेश कैपिटल हो सकता है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर भी हो सकता है। प्रॉफिट को पी से डिनोट कर लेते हैं, पी फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर हो सकते हैं। और हमारी इनकम है, इनकम कोई भी सर्विस रेंट कर सकते हैं, क्या पता हमने कोई बिल्डिंग रेंट पर दी होगी तो फिर हमारा रेंट इनकम होगी, ठीक है। कोई सर्विसेज प्रोवाइड की होगी तो उनकी होगी। और हमारी लाइबिलिटीज़ भी एसेट की तरह दो तरह की हो सकती हैं, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, एक करंट लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो हमने 12 माह के बाद पे करनी होती हैं, मतलब कि हमने एक बैंक से लोन लिया, वो हमारा लोन 5 लाख रुपए था, और बैंक से हमारा ये हुआ एग्रीमेंट कि हम 1 लाख रुपए के हिसाब को पे करेंगे। इंटरेस्ट रेट वर्सएवर जो भी होगा उसकी हम कैलकुलेशन नहीं पढ़ते। तो अब आपने इसके 2 हिस्से करेंगे, एक होगा 4 लाख और दूसरा हो जाएगा लाख। ये वाला लाख है, ये आपने आने वाले साल में सपोज़ कि आपने 2022 के अंदर इसे पे करना है, और बाकी 2022 के बाद जो भी ईयर्स आएंगे ये उनके बाद उनमें आपने पे करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा क्या हो गई, करंट लाइबिलिटी हो गई, और ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई। इसी तरह वहाँ से लेके हम लिख लेते हैं कि ये मिसाल के तौर पे 4 लाख हो गई, और ये हमारी करंट लाइबिलिटी 1 लाख हो गई, ठीक है। अब इस लेक्चर को सम अप करते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हमें डेबिट क्रेडिट की
एक परेशानी होती है कि कई दफ़ा सर कहते हैं डेबिट करो तो उसे जमा करवा रहे होते हैं, फिर दूसरी दफ़ा उसे कहते हैं डेबिट करो तो उसे माइनस करवा रहे होते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि एक दफ़ा डेबिट से जमा हो रहा है, दूसरी दफ़ा माइनस हो रहा है। इसकी मेन वजह हमें अकाउंटिंग के एलिमेंट्स ही नहीं पता होते, मेन एलिमेंट्स, और उनकी नेचर का नहीं पता होता। अकाउंटिंग के एलिमेंट्स 5 हैं: एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, इनकम, लायबिलिटीज़। एसेट्स एक्सपेंस इनकी बाय डिफ़ॉल्ट नेचर डेबिट होगी। अगर हम कहेंगे इनमें इंक्रीज़ आ रहा है या ये डेबिट हो रहे हैं, अगर कहेगा डेबिट हो रहे हैं तो इसका मतलब है इंक्रीज़ आ रहा है, या इधर से इधर चले जाएँ या इधर से इधर चले जाएँ या इधर से इधर या इधर से इधर। अगर कोई कहेगा एसेट या एक्सपेंस में इंक्रीज़ आ रहा है तो हम कहेंगे डेबिट हो रहे हैं, या कोई कहेगा कि अगर एसेट या एक्सपेंस में डिक्रीज़ आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो क्रेडिट हो रहे हैं, या कोई कहे कि ये क्रेडिट हो रहे हैं तो हम कहेंगे ये डिक्रीज़ हो रहे हैं। और कैपिटल, इनकम और लायबिलिटीज़ इनकी बाय डिफ़ॉल्ट नेचर क्रेडिट होती है। अगर कोई कहे कि इनके ये डेबिट हो रही हैं, कैपिटल, इनकम, लायबिलिटीज़ डेबिट हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर डिक्रीज़ आ रहा है। और अगर कोई कहे कि ये इंक्रीज़ हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये क्रेडिट हो रहा है। और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आ जाए, और सब्सक्राइब कर दें ताकि आईकॉन का बाकी कोर्स भी आपको जल्द से जल्द मिल सके, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर थोड़े हैं, जिसकी वजह से वीडियो सिर्फ उन लोगों को मिल रही है जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।